जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आइए, स्वागत है आपका आज के पंचांग में। आज ज्येष्ठ मास है, तृतीया तिथि है, पूरी रात रहेगी, कृष्ण पक्ष है और दिन सोमवार है। अब आपको पता है कि जो दिन सोमवार है ये शुभ दिन होता है, चर संज्ञक दिन है और स्त्री संज्ञक है। सोमवार है तो भगवान शिव इसके आराध्य हैं, चंद्रमा भी इसके लिए आप देवता मान सकते हैं। तो भगवान शिव की आराधना आज की जाती है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है। नक्षत्र की बात करते हैं तो सुबह में थोड़ी देर के लिए अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कल था, हमने आपको बताया था। ये त्रिअंगमुख है, शनिदेव इसके मालिक हैं। और उसके बाद जो है ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र मध्य संज्ञक नक्षत्र है और मध्य संज्ञक नक्षत्र का मतलब कि अगर कोई भी चीज आपकी आज के दिन गुम होती है तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हमने आपको कल बताया था कि 4 तरह के नक्षत्र होते हैं: अंध संज्ञक, मंद संज्ञक, मध्य संज्ञक और सुलोचन। तो अगर मान लीजिए कोई चीज अंध संज्ञक में गायब होती है तो बहुत जल्दी उसकी सूचना मिल सकती है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। जबकि अगर वो मंद संज्ञक में होती है तो थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। और जैसे आज जो हमने बताया ज्येष्ठा नक्षत्र ये मध्य में है तो थोड़ा देर से पता लगेगा। और अगर वो सुलोचन में है तो फिर भूल जाइए, प्रयास कर लीजिए, हरी इच्छा। आगे बढ़ते हैं योग में, तो योग परिघ है। देखिए, योग 2 होते हैं। एक योग होता है जो भगवान सूर्य और चंद्र के योग से निर्मित होता है, क्योंकि योग नाम ही। और एक होता है जो तिथि और वार से, नक्षत्र और वार से जब बनता है। तो जो नक्षत्र और वार से बनता है उसको आनंदादि योग कहते हैं, और जो सूर्य और चंद्र के द्वारा बनता है उसे विषकुंभादि योग कहते हैं। तो परिघ जो है वो इसमें सूर्य चंद्र वाले योग में है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो मानस योग आज बना हुआ है, आनंदादि में मानस योग है। क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे किसी दिन कि इसका क्या प्रभाव होता है। परिधि के जो स्वामी है, देवता है, जो अधिष्ठ है इसके, वो त्वष्टा देव है। करण की बात करते हैं तो आज वणिज करण है, प्रारंभिक जो हाफ है, और उसके बाद भद्रा यानी वृष्टि नक्षत्र है, अरे सॉरी करण है। वणिज के जो देव हैं, जो स्वामी हैं, वो मां लक्ष्मी है और भद्रा के यम है। आज एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि योग। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त तो हमेशा मान के चला करिए कि लगभग दोपहर में रहता है। और आज जो सर्वार्थ सिद्धि योग है ये बहुत अच्छा योग है, इसको आपको जानना चाहिए। करण के बारे में आपको मैं ये बताऊं उससे पहले थोड़ी सी चीज समझिए कि हम लोग क्यों बार बार हम आपसे कहते हैं कि आपको पंचांग सुनना चाहिए। देखिए, पंचांग सुनने से तिथि का फल 1 गुना मिलता है, नक्षत्र का 4 गुना मिलता है, वार का 8 गुना मिलता है, करण का 16 गुना और योग का 32 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। यानी अगर आपका तिथि शुभ है तो 1 फल होगा, और अगर नक्षत्र शुभ में आपने काम करा तो 4 गुना, अगर वार किया तो 8 गुना, करण से 16 गुना, और किसी योग में जैसे आज सर्वार्थ सिद्धि योग है तो 32 गुना फलदायी होता है वह प्रयास या वो फल। तिथि की हम अभी बात करें, जैसे तृतीया तिथि थी तो तृतीया तिथि जो है मां गौरी इसकी स्वामी मानी जाती है तृतीया तिथि की। और तृतीया तिथि जया तिथि है, जिसे हमने बताया था तिथि 5 तरह की होती है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो पहला जो तिथि होता है, मतलब पहला, छठवां और आपका 11वां, ये आपका पहले में आएगा यानी नंदा तिथि में आएगा। भद्रा में कौन आएगा? दूसरा वाला, 2, 7, 12। जया में कौन सा आएगा? 3, 8, 13। एक एक दिन बढ़ते जाइए, तीनों में 5 प्रकार है तो 5 का ही ग्रुप है, मतलब 1 से लेके 5 तक आपका चलेगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। फिर 6 से लेके फिर यही क्रम चलेगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। फिर आपका एकादशी से यानी 11 से लेके 15 तक यही चलेगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो 5 तरह की तिथियां होती हैं। जया तिथि जो आज है इसके स्वामी मंगल देव होते हैं, और तृतीया तिथि के स्वामी मां गौरी है। और वैसे भी आपको मैं बताऊं कि इस समय
राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए माँ गौरी की पूजा यानी माँ पार्वती की पूजा, भगवती की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आजकल मैं लोगों को एक श्लोक जो बता रहा हूँ उसका जरूर सबको पाठ करना चाहिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी आपको हमेशा इसका पाठ करते रहना चाहिए। इससे प्रभु माता भगवती आपका कल्याण करती हैं। और बाकी नाम जप की महिमा तो मैंने हमेशा बताया है कि नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। कलिकाल में भगवान तुलसीदास कहते हैं और सभी आपके भगवान श्री हनुमान और देवर्षि नारद जी इसके जो है स्पष्ट प्रमाण है कि नाम जप की महिमा क्या है। एक और इंफॉर्मेशन देकर के आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जैसे मैंने अभी करण की बात की, तो आपको याद रखना चाहिए कि करण जो है आपके 11 होते हैं। 11 में 7 करण जो होते हैं वो चर होते हैं और जो 4 होते हैं अंतिम 4 वो अचर होते या स्थिर होते हैं। तो ये जो स्थिर है ये स्थिर इसलिए है क्योंकि बाकी 7 जो है, जैसे आपका 30 दिन हुआ तो अगर एक दिन में 2 बार करण आया तो कितने करण हुए? 60। तो 7 करण 8 बार रिपीट होगा तो 7 गुणे 8 कितना हो गया? 56 यानी 56। और जो स्थिर हो गए वो 4 60। यानी पूरे माह में ये जो स्थिर वाले हैं ये केवल एक बार ही आते हैं। और जो चर करण होते हैं जिनकी 7 मैंने बताई, वव वालो कौलो तैतिल गर वड़िज और भद्रा, ये 8 बार आते हैं। इसमें इन चर में प्रारंभिक 6 तो शुभ है, एक भद्रा को छोड़कर। तो ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया भी था कि हम पंचांग में कुछ नया जोड़ रहे हैं जिससे आपको पंचांग को समझना आसान हो जाए, पंचांग को आपको मन लगने लगे और आपका इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि पंचांग श्रवण का फल बहुत होता है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलते हैं कल पंचांग की इसी सीरीज में। पंचांग देखना न भूलें, अपने दोस्तों को, मित्रों को और जिसे भी आप जानते हैं उसे जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी धर्म की तरफ मुड़े। और आप जानते हैं कहा जाता है धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। जय श्री राधा।